सभी दोस्तों का हम इस्तकबाल करते हैं। मोहसिन साहब जो ऐसी शख्सियत है, मुसलसिल लगभग 16 या 18 साल से ये फंक्शन जो दक्कन डेमोक्रेटिक क्लब की जानिब से आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। मैं हबीब मोहसिन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं हबीब मोहसिन साहब के लिए मैं चाहूँगा एक मरतबा जोरदार ताली बजनी चाहिए। प्लीज आइए, मेरा हौसला बढ़ाइए। अरे जानी भाई इधर आओ भाई, आप आओ। मोहसिन भाई जिंदाबाद, बारकस जिंदाबाद, मार्कस का नाम फहिंदाबाद। वो अपन नहीं बोल सकते, अपन फिल्म में डालना है इसीलिए। तो बहरहाल आरिफ भाई, जो याद आ गया, एक मौजन साहब मस्जिद में खुतबा दे रहे थे, तो उन्होंने बोले भाई वो शख्स सीधा मरने के बाद जन्नत में चला जाएगा जो दुनिया में अपने सबसे ज्यादा गुनाह उठा लेंगे। तो घर को आए, मुसल्ली साहब आके सीधा अपने बीवी को गोद में उठा लिए। बीवी बोली क्या बात है, आज बहुत दिनों के बाद उसको गोद में उठा? तो बोले अभी इमाम साहब बोले कि जो भी शख्स अपने गुनाह दुनिया में उठा लेगा, तो मैं इसीलिए वही काम यहाँ पे आगे कर रहा हूँ आपके लिए। और उसके बाद जितने भी हमारे दोस्त अहबाब यहाँ पर जमा हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भाई ऐनक लगा के बैठे हुए, क्या चाह रहे हैं समझ में नहीं आया। तो तालियों के ताल्लुक से देखिए, आप जोरदार ताली बजाइए हबीब मोहसिन साहब के लिए और मैं केवी जानी। जो लोग ताली बजाए बहुत बहुत शुक्रिया, जो नहीं बजाए डबल डबल शुक्रिया। देखिए, ताली बजाने से आप ही का 3 तरह का फायदा है। पहला फायदा ये कि आपके करीब मच्छर नहीं आएगा। दूसरा फायदा है कि योगा वालों का कहना है कि ताली बजाने से आंख की रोशनी बढ़ती है। और तीसरा फायदा हार्ट अटैक प्रॉब्लम ही आएगा। बजाइए आप अपने लिए जोरदार ताली। देखिए, मैं भी बहुत बड़ा कलाकार हूं और इत्तेफाक की बात है कि मैंने 100 फिल्मों के लिए गाने गाए। मेरे बैड लक एक भी फिल्म रिलीज नहीं हुई। और मैंने 25 सीरियल किए, एक भी टेलीकास्ट नहीं हुआ। मेरी आखिरी फिल्म थी 1942 लव स्टोरी, उसका एक गाना बचा हुआ था। जैसे गाना शुरू किया, उसके म्यूजिक डायरेक्टर भगवान को प्यारे हो गए। लोग बोले बहुत बड़े कलाकार दिख रहे हैं, साउथ की तरफ चले जाइए, वहां बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर बैठे हुए हैं। बहरहाल मैं एक कार्यक्रम में, एक प्रोग्राम में परफॉर्म कर रहा था। लोग बोले क्या प्यारी आवाज है, वंस मोर, 2 मरतबा हो गया, 3 मरतबा हो गया, 10 मरतबा होगा। अल्लाह भाई साहब, एक गाना कब तक हो, गला सूख रहा है, चक्कर आ रही है। पीछे से एक आदमी उठा, बोला जब तक कि तू सही नहीं गया गाते रहे। सारे लोग चले गए, पता ही नहीं। एक पहलवान को मेरा गाना बहुत ज्यादा पसंद आया, वो लकड़ी लेके घूम रहा था। बोला नमस्कार पहलवान जी। नमस्कार नमस्कार, क्या बात है, सारे लोग चले गए, आप लकड़ी लेके घूम रहे। तू अपना काम कर, मैं उसको ढूंढ रहा हूं जो तेरे को यहाँ पे बुला के लाया। मैं डरते डरते बाहर निकला, 2 लड़कियां पकड़ ली, बोली क्या प्यारी आवाज है, आप कव्वे की तरह सुरेले हैं। मतलब कव्वा भी सुरेला रहता, प्लीज शोले का गाना गाइए ना, महबूबा महबूबा। मैं लड़कियों के चक्कर में फंस गया, गाना शुरू किया, महबूबा महबूबा। लड़कियों वाली खाना नहीं खाए क्या, थोड़ा लाउडली गाइए, महबूबा महबूबा। लड़कियों वाली थोड़ा और लाउडली गाइए, महबूबा महबूबा। लड़कियों बोली थोड़ा और लाउडली गाइए, महबूबा महबूबा। लड़कियां बोली बस बस हमारा काम हो गया। बोला क्या हुआ, हमारे ड्राइवर का नाम महबूब था, उन्हें आ गया, आप निकल जाओ। तो एक मरतबा जोरदार ताली बजाइए, ऐसे हादसे होते रहते हैं। अपन है हैदराबाद में, हैदराबाद में बहुत सारी चीजें कॉमन सी है और यहाँ पे लैंग्वेज का बड़ा खास असर होता है हमारे पास, क्योंकि आप हैदराबादी मूवीज देखते हैं, क्योंकि लैंग्वेज की वजह से ये चलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह लोग पसंद करते हैं, ह्यूमर है कूट कूट के। क्योंकि हमारे पास जो लैंग्वेज है, हमारे पास हाँ को बोलते हो, नहीं को नको, कहाँ जा रहा, निकल गया क्या, जिप बोल के मारा तो कब बोल के लगना, छिंदियां कर दे तो मुंह फटाल तो, ये ऐसे वर्ड है सारी दुनिया में मशहूर है। हुआ यूं कि एक जगह इंटरव्यू चला था जहां पे ऑप्शन रखा गया, जो भी एक वर्ड में आंसर देगा वो सिलेक्ट होगा। वहां पे 3 कैंडिडेट चले गए, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद। सबसे पहले दिल्ली वाले कैंडिडेट की बारी थी, वो गया डोर ओपन करके बोला मैं कम इन, ये रिजेक्ट हो गया।
मे आई कम इन टीचर रिजेक्ट। उसके बाद लखनऊ वाले कैंडिडेट की बारी थी, वो गया डोर ओपन करके बोला क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ये भी रिजेक्ट होगा, क्या मैं अंदर आ सकता, रिजेक्ट। हैदराबादी कैंडिडेट ये तमाशा देख रहा था, बोला क्या हो यार, यहाँ पे ऑप्शन रखा गया, जो भी एक वर्ड में आंसर देगा वो सिलेक्ट होगा। ऐसा हैदराबादी थे, बहुत ही बिंदास अंदाज में डोर ओपन करके बोले घुसूं। एक दरखास्त में सुपर दरखास्त। अब हम बात करेंगे ओल्ड सिटी की, उस जमाने की बात, 60s 70s में बहुत सारे इंग्लिश नहीं जानते थे। एक क्लासरूम में एक ही लड़के को इंग्लिश आती थी, बाकी किसी को नहीं आती। अब इंग्लिश की टीचर आके परेशान हो गई। फर्स्ट डे था, पहला दिन, वो इंग्लिश में पूछ रहे थे कि 5 वाटर एनिमल के नाम बताइए। अब ओल्ड सिटी किसी को नहीं मालूम, जिसको इंग्लिश आती है उसको जाके क्या बोल रही ने, क्या बोल रही यार, ये पूछ रही है 5 वाटर एलिमेंट के नाम बताओ। टीचर हम बोलना टेल मी, फिर क्या बोल रही रे, बोलो बोल रही टीचर फिश, वेरी गुड वेरी गुड, अदर 4, फिर क्या बोल रही यार, और 4 के नाम बोलो बोल रही। टीचर फिश तो बोल दिया, फिश की अम्मा, फिश का वावा, फिश की बहन, फिश का भाई। और हैदराबाद तरक्की कर रहा है, बहुत सारे विलेज के लोग जुड़ रहे हैं, बहुत सारे गांव के लोग आ गए हैं। तो एक गांव का आदमी आके बोला साहब मेरा तरक्की करना है, क्या करना? बोला इंग्लिश आती है। मेरे को नहीं आती साहब, इंग्लिश नहीं आई तो बहुत मुश्किल है, क्या करना साहब? बोला इंग्लिश मैं सिखाता हूँ। पहला दिन था, बोला यस बोलना, आप रोड पे निकल के जिससे भी बात करेंगे यस बोलना। ये बेचारा यस सीख लिया, गांव का आदमी था। फर्स्ट डे यस 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 यस। एक पहलवान से टकराया, पहलवान पलट के बोले लड़ता यस, छोड़ते पहलवान, इधर के पूरे दांत तोड़ दिए। फिर मेरे पास आया, क्या साहब कैसी इंग्लिश सिखा रहे, यस बोले तो मार रहे ना लोग। दूसरा दिन था, वाला नो बोलो, ये ऐसा वर्ड है आपको कोई हाथ नहीं कर लगाएगा। दूसरा दिन ये बेचारा नो सीख लिया, खुशी के मारे ना ना ना। वो पहलवान से टकरा, पहलवान पलट के बोले कल के जूते याद है? नो, इधर के दांता तोड़ दिया। फिर मेरे पास आया, क्या साहब यस बोले तो मार रहे, नो बोले तो एक काम करो वेरी गुड बोलो, ये ऐसा वर्ड है आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये बेचारा वेरी गुड सीख लिया, खुशी के मारे जा रहा, कोई नजर नहीं आ रहा, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब काफी देर के बाद पहलवान नजर आए, अब पहलवान से ने जबरदस्ती छिड़ रहा, ये पहलवान बात करो, जो पहलवान ये बात देखो खामोश, ये पहलवान बात कर दो, देखो खामोश, ये पहलवान बात देखो खामोश, मेरी माता जी का ध्यान हो गया, वेरी गुड। तो ऐसे हादसे होते हैं। और बहरहाल थैंक यू, गनीमत है, एनर्जी है, अल्लाह खाली आवाज में से गप बोल के चले जाती है। तो अब ये बहुत सारी चीजें आपको मिलती हैं। और हमारे पास आजकल सोशल मीडिया का दौर है, बहुत सारे लोग फेसबुक के जरिए दिल लगा लेते हैं। अब एक लड़का लड़की इश्क फरमा गए, मोहब्बत कर लिए, अब ये लड़की कहाँ है जी, क्या कर रहे तुम? मैं शेविंग बना रहा हूं। अरे तुम जब बोले जब शेविंग बना रहा हूं, शेविंग आखिर दिन में कितनी मरतबा शेविंग बनाते? मैं देखो 30 से 40। तुम पागल है? पागल नहीं हूं, मैं हजाम हूं। गलत फहमी हो जा रही है, क्योंकि फेसबुक का जमाना है, किसको भी छेड़ लो, किसको भी कुछ भी बोल लो, है ना। अब एसएमएस का भी बड़ा प्रॉब्लम होता है साहब, क्योंकि एसएमएस में भी अगर आप गलती से, अब एक बेचारा जो अपनी बीवी को, बीवी बेचारी जो है शहर की तरफ आई, आगे जो है जॉब वगैरह ढूंढने के चक्कर में उन्होंने अपने हस्बैंड को एसएमएस की, गलती से एक नंबर गलत था, और जिसको एसएमएस चले गया नंबर का गड़बड़, वो बेचारा जो है अपनी पत्नी को, मतलब यानी कि पत्नी गुजर चुकी थी, उसके बाद चले गया। अब इन्हें परेशान, जैसा एसएमएस आया, मैं आराम से पहुंच गई, हालात बहुत अच्छे हैं, आप बेफिक्र रहो, हर चीज की सहूलत है, थोड़े दिन में मैं भी तुम्हारे को बुला लेने वाली हूं। परेशान हो जाता ही नहीं। तो कभी कभी गलतियां ऐसी हो जाती हैं। तो और देखिए गानों का जहां तक चलन है, हमारे पास मैं बताऊंगा शायरी अगर आप हैदराबाद में कूट कूट के भरी हुई है ना आरिफ साहब,
बला का हुस्न गजब की ब्यूटी है, बला का हुस्न गजब की ब्यूटी है, हसीनों में मर मिटना मोहसिन में की ड्यूटी है। मच्छर ने मुझे काटा, ये उसका जुनून था, जहां काटा वहां सला लिया, बड़ा ही सुकून था। भला उस मच्छर को मारता और मसलता कैसे, उसकी रगों में जो दौड़ता है वो मेरा ही खून था कहते। अब एक शेर पढ़ के मैं काफी देर तक कंफ्यूज था। इस पे लिखा हुआ था कि क्या हंसी नजारा था, झील का किनारा था, क्या हंसी नजारा था, झील का किनारा था, जुल्फों का सहारा था, करीब जाके देखा तो सरदार जी नहारा था। क्या गलतफहमी है साहब। अब एक शेर था ऑटो के ऊपर के, बीमारे मोहब्बत हूं दवा देना ना दुआ देना, बीमारे मोहब्बत हूं दवा देना ना दुआ देना, मुझको तो बस दुर्दाना के दुपट्टे की हवा देना। क्या शायरी है साहब। ये शायरी ठीक है, अगर आपको शायरी पढ़ना है। अब ये जो शायर लोग होते हैं माशाल्लाह दिलचस्प कैरेक्टर होता है। एक आध शेर की तारीफ कर दी है, पूरी दीवान ले लेके बैठता, अर्थ किया है, अर्थ किया है। रात के 2 बजे एक शायर साहब मुशायरा पढ़ के लौट रहे थे। हैदराबाद के कुछ भी हालात हो जाते हैं, आप सभी जानते हैं। तो रात के 2 बजे इन्होंने वापिस हो रहे पुलिस वाले, कौन जी, मैं शायर हूं। कहे कहा शायर, बिठा गाड़ी में। रात के 2 बजे कई की शायरी है, चलो गाड़ी में बिठा लिए, इनको ले लेके चले गए पुलिस स्टेशन और लॉकअप में डाल दिया गया। ये अपने आप को बता रहे हैं बहुत बहुत बड़ा शायर हूं, किस तरीके से देखिए। अर्ज क्या है, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए, मान लीजिए। पुलिस वाला होशियार था, उन्हें लट घुमा के बोला, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, दीवार दर को गौर से पहचान लीजिए, दीवारों। अब ये जो शायर थे ये कुत्तों से डरते थे। रात के 3 बजे इनको नाम वाम लिख के छोड़ दिया गया। जैसे ही पुलिस स्टेशन के बाहर निकले, सामने एक कुत्ता आ गया, कुत्ते को देख के ना शुरू हो गए, राह में उनसे मुलाकात हो गई जिससे डर वही बात। कुत्ता इनको देख के शुरू हो गया, आजा आजा मैं हूं प्यार तेरा, अरे अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा, ओ आजा ओ आजा। इनका कुर्ता पायजामा पूरा सदरो। वही कंडीशन में अपने घर पहुंचे, नॉक करे, इनकी शरीक है हाथ, इनकी बीवी, वो डोर ओपन करके इनको देख के शुरू हो गए, ये क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ। शायर साहब, चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखिए गानों का जो चलन है, अगर आप उस जमाने की बात कर रहा हूं, कॉलेज के पीरियड में अगर आप हैं तो किशोर कुमार के गाने गुनगुनाते हैं। पास बैठो जरा नैनकार करो, प्यार मांगा है तुम्ही से। शादीशुदा, शादी के 5 साल के बाद यही बंदा मोहम्मद रफी साहब के गाने गुनगुनाता है। मुझे दर्द दिल का पता न था, मुझे आप किस लिए मिल गए, मैं अकेले यूं ही मजे में था, मुझे आप किस लिए मेरे हाल पे छोड़ दो। और 5 साल बीतने के बाद कुमार सानू के गाने गुनगुनाता है। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता, आंख है भरी भरी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। थैंक यू। अब देखिए गानों का चलन जो है, अब यहाँ के गाने सुनते हैं आप, शायरी तो बहुत सारे अब आप देखते हैं तो हिंदी इंडस्ट्री में जो शायर लोग हैं, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, मैला हमेशा कहीं को नहीं आता, कभी तो भी आता कहते। उसी में एक शेर है,
सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूं, तेरा काम तो कर रहा हूं, क्या पड़ोसी आके उठाएगा। अब एक हीरोइन डांस कर रही है, देखिए, बंबई से गई पूना, पूना से गई दिल्ली, फिर भी ना मिला सजना। अला इधर उधर कहीं को भटक रही, बाहर का ताजा भोजन मिल जाता है। अब एक हीरोइन डांस कर रही, देखिए, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, मेरा पिया घर आया ओ राम जी, तेरा पिया तेरे घर को जाता, क्या पड़ोस में घुसेगा। अब एक गाना बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, बस ये अपराध करता हूं, आदमी हूं, औरत नहीं मिली। अब एक गाना काफी हिट हुआ, ऐसा दिख रहा है ये जो शायर है ये सीलिंग फैन को देख के गाना कंप्लीट कर दिया। किस तरीके से देखिए, बहुत ज्यादा हिट हुआ। तुझे देख देख सोना, तुझे देख कर है जगना, मैंने ये जिंदगानी संग तेरे बितानी, तुझ में बसी है मेरी जान, जिया धड़क धड़क, जिया धड़क। तो ऐसी शायरी हो गई हमारे पास। और 2006 और 7 में कलाकार काफी हिट हुआ, 24 घंटे कैब पे था। ये गानों से पहले कुत्तों को बुलाता था, अरे हिमेश रेशमिया, अरे भाई हिमेश रेशमिया, वो बेचारे के साथ ट्रेजेडी हुई। अब उसके हर गाने से पहले गाना शुरू। इसके साथ ट्रेजेडी हुई कि हिमेश रेशमिया का कुत्ता सुबह निकल के भाग रहा था, साथ के कुत्ते परेशान हो गए, यार तू भागता क्यों है। तो हिमेश रेशमिया का कुत्ता बोला, क्या बताऊं यार, रात में हमारा सेट प्रैक्टिस कर रहा, सुबह लोग मेरे को पीट रहे थे, कई को ऐसे बुरे बुरा आवाज निकाल रहा। एक गाना हिट हुआ था, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, एक बार आजा आजा। आज तो क्या करता। अब एक आदमी फुल ले गए लोड में, ये गाना, झलक दिखला जा, झलक दिखला, हुसैन भाई, झलक दिखला जा। अब छोड़ दिया कहते, झलक दिखला जा, भाई पुराने हमारे, झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, 4 बार आजा आजा, 4 बार। मतलब भाई साहब वो एक बार है। ये बहुत ज्यादा मुन्नी काई को हुई, क्या है समझ में नहीं आया, मगर मुन्नी को बदनाम कर दिए गाने में, मुन्नी बदनाम हो भी डार्लिंग, कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो गाइए ना, मुन्नी बदनाम हो। बेटे मैं गजल गाता हूं, प्लीज आप गाइए ना। बच्चे की फरमाइश पे जगजीत सिंह जी अगर गाएंगे तो किस प्रकार रहेगा, किस तरीके से। मुन्नी बदनाम हुए, मुन्नी बदनाम हुए, डार्लिंग तेरे लिए मैं जिंदो बाम हुई, मैं जिंदो बाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए। अब मैं आऊंगा झलक दिखला जा की तरफ। कर्नाटक म्यूजिक आप भी सुनते हैं, उस जमाने में बहुत ज्यादा पॉपुलर था। जो कर्नाटक म्यूजिक होता था, कंपोजिशन बिल्कुल। तो झलक दिखला जा बहुत ज्यादा हिट हुआ, तो एक लड़की दिन में 50 मरतबा इस गाने को सुनती। इसका अफेयर हो गया क्लासिकल सिंगर से। क्लासिकल सिंगर जो होते हैं, झादरा ठुमरी, इनके अंग अंग में होता है। अब आपके लिए सुना रहा हूं, क्योंकि जो लोग यहाँ पे वो ट्रेडिशनल जानते हैं, तो बहरहाल बता रहा हूं मैं। तो अब ये लड़की ने फरमाइश की कि जब तक कि आप अपने कार्यक्रम में झलक दिखला जा नहीं सुनाएंगे, मैं आपके साथ कॉफी शॉप, पार्क, थिएटर कहीं नहीं सुनूंगी। आप कलाकार फंस गया बेचारा। कर्नाटक म्यूजिक ये टच क्लासिकल से था, अभी ये किस तरीके से प्रस्तुत कर रहा है, पेश कर रहा है। हाँ रे हाँ 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 रे हाँ हाँ रे हाँ अरे हाँ रे हाँ रे हाँ अरे हाँ रे हाँ बैक ऑन टच से लड़की आई, क्या हारे हारे कर रहे, थोड़ा आगे बढ़ो, झलक दिखला जा सुनो। गारो मेरी अम्मा, गारो गारोंगे गारो
क्या परेशान कर रही। हारे 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 हाँ झलक 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 अम्मा झलक 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 अम्मा झलक आंग होते नांग आरे रानों आंग टेम्पो में आंग किधर आंग अरे हुसैन के लिए जोरदार ताली बजाइए, मेरे बहुत ही पुराने साथी है। अरे हाँ यही चल रहा था भूल गए क्या जब बंद था मेरे भाई बंद था तब बिदर में थैंक यू आइए थैंक यू। तो हम क्या है मैडम, हमारी तरफ से कॉन्फ्रेंस का तो मैं तो ऐसे ही कम देखा है हैदराबाद में। थैंक यू बहुत खुशी हुई। थैंक यू थैंक यू। बहुत बड़ी बात है आज के टाइम पे लोगों को थोड़ा चेहरे पे खुशी लाना, ये चीज़ करना, मैं खुश हुए और हम सब की तरफ से आपको बहुत 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 शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हिम्मत अफजाई हो गया। तशरीफ लाइए, कॉल से बात कर लीजिए, आइए। जरूरी है 5 मिनट और दे दीजिए। आपके दोस्त जी अपने हेलो, लेकिन आप तो वो लॉन्ग लाइफ कुछ करने की कोशिश कर सकता। तो एक कैरेक्टर मैंने किया था गुल्लू दादा 3, शायद अगर देखे तो ठीक है ना, तो कोई बात नहीं। आईडी का कैरेक्टर था, उसमें बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ, लोग जो है बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करे, पसंद करे। तो आईडी आदमी मोहसिन भाई की दावत में आएगा तो उसकी क्या कैफियत हो रही है मुलाजा कीजिए। आईडी आईडी काहे लोग जो होते अपने पास हौला है तो हैदराबादी बता रहा हूं मैं। आईडी का कैरेक्टर गुल्लू दादा 3 में मैंने किया था, वो जहन में रख के मैं बता रहा हूं। अगर आप इत्तेफाक की बात है ये शो के लिए बुलाए, बाहर ठहरा हुआ है गेट के पास, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आना था गाँव अंदर मोहसिन भाई की दावत, उतने अंदर कौन आते थे, लंच करना है तो आना पड़ता, उतने अंदर आके मैं लंच करूंगा। जा भाई जा, फिर क्या करना, प्लेट में ला दिया तो यहीं खा लेते। ऐसी आदमी है, अब ये बेचारों को सवाब का मामला है बोल के प्लेट में लाके दे दिया, घूरना शुरू कर दिया। अब क्या है, जरा मिला दिया तो अच्छा था, मिला दिया, फिर से घूरना शुरू कर दिया। अब क्या है, जरा खिला दिए तो अच्छा था। ऐसा आदमी मान लीजिए हजाम के पास जाएगा, हेयर सैलून, वहां जाके ठहरा हुआ है हजाम साहब, कहीं क्या आते आवाज आना को तेरे पास आते कहीं को रे, कटिंग नहीं तो दाढ़ी, और तो कुछ नहीं कर सकता था। अंदर आओ साहब, अब उतनी अंदर आओ बस।
बड़ी मुश्किलों से दूसरे दिन गया इन्हें, चेयर के पास खड़ा हुआ, साहब इधर बैठो। अब बैठना पड़ता, बैठ गया बेचारा, मुंडी नीचे है। साहब क्या करना है? मेरे को देखो शेविंग बनाना है। ऐसा मुंडी नीचे रखे तो शेविंग बनती, क्या करो बोला? मुंडी उठाओ। अब मुंडी कौन उठाते रे? ऐसा है तो कटिंग कर दे। और कभी कभी हमारे पास ऐसा हो जाता है कि अक्सर जो है गणेश का मौका होता है, गणेश विसर्जन के खास मौके पे गांव में अक्सर विलेजेस में प्रोग्राम लगा देते हैं। और क्योंकि पहली मर्तबा ऑर्केस्ट्रा, जिंदगी में आज तक गांव के लोग ऑर्केस्ट्रा का नाम ही नहीं सुने, वैसी जगह जाके मजा आता है, एंजॉय करते हैं हम लोग। क्योंकि अब देखिए एक जगह ऐसी स्टेज डाला हुआ है, ऑर्केस्ट्रा वाले बैठे हुए, अब ये विचारों क्या मालूम है, अब गांव के लोग क्या है ना, ये थाली है, ऐसा इन्हें इससे खाता क्या? आप लेडी सिंगर को देख के तो बेचारा परेशान रहता, इन्हें क्या करती, आपके घर को चलती, गाना गाती रे, गाना बोले तो पाठ टलू। अच्छा अच्छा अच्छा, इन्हें मेकअप कैसे कर रही? अरे दिखना बोल के करती। ऐसा मैं समझा शादी करना है, तू कर लेता क्या? हम नहीं करता ना, मेरे करने पैसे नहीं होते। अब बच्चे भी बहुत तंग करते हैं, अब खास मौका होता है तो बहुत सारे, अब एक बच्चा आके बीच में डिस्टर्ब कर रहा, अजी 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 अजी, बीच में डिस्टर्ब इतना करा, पीछे एक पहलवान साहब मोटे थे, नहीं बैठते क्या कर लेते, पहलवान की पूरी हवा उतर गई। अब एक बच्चे का पड़ोसी था, बैठ बोला ना, मैं नहीं बैठते बोला ना, तुम्हारे बाबा आंदो ना, उनको बोलता हूँ, उन्होंने नहीं आ सकते, कहीं को उनका पन्ना मैं पहले गया, फिर उन्होंने क्या पहने रहे, अम्मा का लहंगा। परल आखिर में हैदराबाद में दो चीजें मशहूर है, वो तो आप जानते, वो है उंगली करना। कोई भी चीज अड़चन पैदा करती है उसे हम कहते हैं उंगली करना। उस्ताद अच्छा खासा काम हो जाता था, इन्हें उंगली कर दिया, काम बिगड़ गया। अब ये उंगली का चलन फिल्मों में आ जाए तो गाने किस तरीके से बनेंगे, मुलादा कीजिए। गाने किस तरीके से बन रहे हैं, प्यार के वर्ड की जगह, प्यार के लफ्ज की जगह अगर आप उंगली लगा दिए, पूरे गाने बिगड़ गए। पहला गाना बनेगा मुगल आजम से, उंगली किया तो डरना, उंगली किया कोई चोरी नहीं की, उंगली किया। एक और गाना बनेगा, उंगली करने वाले उंगली करते हैं शान से, जीते हैं शान से। एक और गाना बनेगा, थोड़ी सी उंगली हुई है, थोड़ी है बाकी, थोड़ी सी उंगली हुई है, थोड़ी है बाकी, हम तो दिल दे ही चुके, बस तेरी हाँ है बाकी, थोड़ी सी उंगली हुई है, थोड़ी है बाकी। एक और गाना, उंगली बिना चैन कहाँ रे, उंगली बिना चैन कहाँ रे, सोना नहीं चांदी नहीं उंगली तो मिली। एक और गाना बनेगा, उंगली करने वाले कभी डरते नहीं, हाँ डरते नहीं, जो डरते हैं वो उंगली करते नहीं, जो डरते हैं वो उंगली करते नहीं। और सबसे खतरनाक गाना ये होता, मेरी तरह तुम भी कभी उंगली करके देखो ना, अरे कितना मजा है, अरे कितना मजा है, कैसा नशा है, उंगली करके देखो ना मेरी तरह तुम भी कभी। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू। चैन कहाँ रे, उंगली बिना चैन उंगली करने वाले कभी डरते नहीं, जोड़ियों, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
इधर क्या है यार आप? जानी में पानी पियो तक आज थैंक यू क्या करा लास्ट मोमेंट पे नहीं चलता हमारी तरफ से होना हम लोग की तरफ से मसला नहीं है मसला फिर कभी भाई खाली पूरा नहीं बोले थोड़ा सा गली का रास्ता बता दियो खाली यही बोला इलाके कैसे होते कैसे होते हैं मेरे भाई डाल दिए एक मिनट एक भाई अच्छा फिर अच्छा पलट के बिना हैदराबाद हबीब मोहसिन साहब प्रेसिडेंट डेक्कन डेमोक्रेटिक क्लब और अहलियात मोहल्ला शुक्रिया अदा करता है। अब आसिफ बिनहई साहब साबिक फुटबॉल प्लेयर और सीनियर, अब उसके बाद हमारे शेख मोहम्मद साहब प्रेसिडेंट इस्लाम माशिरा गुरपशी फरमा रहे हैं। हैदराबाद के हिंदुस्तान के मायानाज क्रिकेटर मकबूल भाई, उसके बाद हमारे जमील भाई, ये भी फास्ट बॉलर, सागर भाई फास्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन आपके दरमियान अन्नू भाई, एडमिनिस्ट्रेशन ओएसएस एडमिनिस्ट्रेशन इंचार्ज एमआईएम के सरगर्म काउंसिल एमआईएम हैदराबाद डेक्कन हमारे प्रेसिडेंट मोहसिन भाई की जानिब से जितने यहाँ मेहमान हैं उन सब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया जाता है। और साथ में हिंदुस्तान का वो शेर, हैदराबाद का वो शेर, जाबाज, निडर, बेबाक, जहां भी जाता है हैदराबाद का नाम रोशन करता है, जिसका जिक्र आपके सामने कर रहा हूं वो कोई मोहताज तारुफ नहीं है, हमारा अपना हर दिल अवीज, प्यारा, मोहब्बत वाला, जानतदार, जानी भाई का दिल की गहराइयों से हम हर भाई आप थोड़ा पीछे भाई आप थोड़ा माइक हेलो माइक सब एक बार दे देते यस यस सब थोड़ा आ जाओ अपना शक्ल समझे ना आ जाओ यस ओके रेडी सर रेडी आ जाओ सब रेडी सर रेडी इधर हाथ और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जिस अंदाज में मैं ले लेता हूं सर जिस तरीके से सेलिब्रेट किया गया है, मैं मोहसिन साहब, हबीब मोहसिन साहब और तमाम अहबाब का शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने मुझे भी मौका दिया कुछ। थैंक यू वेरी मच। और हैदराबाद में जिस अंदाज में, जिस जोश के साथ जश्न मनाया जाता है, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान भर में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ के जो गंगा जमुना तहजीब वाकई काबिल दीद होती है। तमाम अहबाब का और स्पेशली बारकस के सभी दोस्त जो हमारे साबिका, अब जितने भी हैं सीनियर जूनियर, जितने भी दोस्त, देश प्यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। यहाँ चोरी जाती हीरो की, यहाँ गोली टकले हीरो की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मस्ती है झूमे बस्ती में।